अपराधी पति, पीड़िता पत्नी, अपराध बलात्कार। नाम क्या लिखती है? काव्यांजलि पुरुषोत्तम भारती। तुझे खबर नहीं है मगर एक बात सुन ले, आदत खराब कर दी तेरे 2 दिन के प्यार ने। काव्या विवेक अग्निहोत्री अपने पति विवेक दामोदर अग्निहोत्री पे अपने साथ बलात्कार का आरोप लगाती हूँ। बात समझे बिना बात बढ़ाओगी तो बढ़ जाएगी ना। तो बढ़ा लीजिए। कभी आपको लगा आप उन पे हावी हो रहे हैं? हम उनकी सारी जरूरतें पूरी करें तो उनका कर्तव्य नहीं बनता हमारी जरूरतों का ख्याल रखें। ये जो आसपास दिख रहा है ना, ये जिंदगी नहीं है तुम्हारी। तुम फूल हो हमारे बागीचे का, महकोगी हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो। और इस शो की सबसे खासियत बात ये है कि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल। जी हाँ, आपने फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा और दर्शकों को देखा होगा कि वो रियल स्टोरी की डिमांड करते हैं और आजकल बॉलीवुड में रियल स्टोरी की भरमार है। तो इस ऐसे ही एक रियल स्टोरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है लकीरें। और इस फिल्म की स्टारकास्ट हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे साथ है जो टीवी फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत करने वाले गौरव चोपड़ा, जो आज बड़े पर्दे पर धूम मचा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ इस फिल्म को बनाने में, सजाने में, पिरोने में दुर्गेश पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो इस फिल्म के बारे में बताइए कि आपने ये फिल्म क्यों चूज़ की। देखिए, ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है और इसका इशू जो है वो मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार है, जो कि घर की सूझबूझ और घर के तालमेल बिगड़ने से शुरुआत होती है और वो फिर वो एक बड़ा प्रारूप ले लेता है, जो कि समाज में बहुत बड़ी एक तरीके से कि जहाँ हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है वहाँ अभिशप्त कर देता है उसको। तो ये मुद्दा एक हमें इम्पॉर्टेंट लगा। कई बार हमको कानून के नज़रिए से भी देख करके ऐसा लगा कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। परिवार और समाज के नज़रिए से भी देख के लगा कि मुद्दा महत्वपूर्ण है, इस पर बात होनी चाहिए। तो इस फिल्म के थ्रू हम आज आप हमें ये जान पा रहे हैं कि ये फिल्म आ रही है और 3 तारीख को सिनेमाघरों में आ रही है। जी गौरव जी, मुझे आपसे ये जानना है कि जब आपने ये फिल्म का किरदार सुना तो आपने क्या सोच के इस फिल्म को हाँ की कि हाँ, क्योंकि इस फिल्म में एक जालिम पति का आप किरदार निभा रहे हैं और आप हमेशा से निगेटिव किरदारों के लिए जाने जाते हैं, तो इस फिल्म के लिए फिर आपने क्यों हाँ की। देखिए, बहुत सारे रोल्स निभाए, बहुत सारे पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। पिछले 1.5 साल से वैसे भी मैं कुछ एक वैरायटी वाली मुहिम पर निकला हूँ। बच्चन पांडे में नेगेटिव था, राणा नायडू में सारे शेड्स थे, गदर में पॉजिटिव था। अब इसमें फिर से कुछ शेड्स हैं। ये एक इस किरदार को आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल पाएंगे जब आप बाद में देखेंगे, और यही मज़ेदार बात थी। उसमें बहुत सारे शेड्स हैं और एक बहुत मज़ेदार बात है, ये कुछ एक ऐसा ग्रे कैरेक्टर है जो खुद को हीरो समझता है। तो इसको प्ले करते वक्त आपको हीरो की तरह प्ले करना है। एक तरीके से आप फिल्म के ग्रे कैरेक्टर भी हैं और फिल्म के हीरो भी हैं, क्योंकि वो दोनों पहलू आप दिखाते हैं। इसको प्ले करते वक्त ये आप दिमाग में सोच नहीं रख सकते कि मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ या नेगेटिव कर रहा हूँ, या मुझे ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, या उन्हें मुझे पसंद करना चाहिए। एक मज़ेदार लेयर्ड कैरेक्टर जब एक राइटर लिखता है तो फिर आपको उसे जस्टिफाई करना चाहिए, अपनी पूरी कन्विक्शन उसमें डाल के। जब रोल उन्होंने मुझे सुनाया, दिलीप शुक्ला साहब ने, जो इस फिल्म के राइटर हैं, उन्होंने दामिनी लिखी, दबंग लिखी, घायल लिखी, अंदाज़ अपना अपना लिखी। इतनी अच्छी बड़ी दिग्गज फिल्मों के राइटर जब आपको एक मज़ेदार सा रोल नरेट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको मज़ा आता है। आपको पता है कि मुझे सुनने में मज़ा आ रहा है, फिर मैं इस पर अभिनय करूँगा, फिर बाद में ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। तो करने ना करने का इतना कुछ सवाल नहीं था। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि ये इस सेंसिटिव मुद्दे को लेकर हम कैसे बना रहे हैं। जब मैं दुर्गेश सर से मिला तो मुझे पता चला कि ये बहुत सिंसेरली और ऑनेस्टली फिल्म बनाना चाह रहे हैं, पहली बार कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पता चला कि आशुतोष राणा साहब हैं फिल्म में, और बाकी किरदार भी और जो एक्टर्स आए वो सब अच्छे थे। तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि एक ऑनेस्ट सच्ची एफर्ट की जा रही है, एक सचमुच एक मुद्दे को बाहर लेकर आने के लिए। ये कोई बड़ी कमर्शियल ब्लॉकबस्टर टाइप की पिक्चर नहीं है, ये एक जेन्युइन एफर्ट है एक सोशल मैसेज के साथ। तो हम बड़ी फिल्में करें, जैसे गदर थी, अब उसके 2 महीने के बाद ये आ रही है। तो बड़े छोटे की बात नहीं, अलग अलग किस्म का सिनेमा, अलग अलग किस्म का एंटरटेनमेंट, अलग अलग किस्म के किरदार। और कोशिश ये होती है एक एक्टर की कि हम अपनी तरफ से वैरायटी ऑडियंस को दें, ताकि उनको भी हमसे अलग अलग किस्म का एंटरटेनमेंट मिले।
जी, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो आपने ये सोशल कॉस्ट पे आपने ये फ़िल्म बनाई है, तो ये सत्य घटना पे फ़िल्म बनाने की वजह क्या थी? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि सत्य घटना पे आधारित फ़िल्म बनाई जाए, क्योंकि अगर हम कहीं पर अगर हम ऐसी फैंटेसी या ऐसी जो भी इमेजिनेशन इमेजिनेशन बेस्ड फिल्म बनाते हैं, तो वो भी चुनौतीपूर्ण होती है, ये भी चुनौतीपूर्ण है। एक सिनेमा है जो कुछ एंटरटेन भी करेगा, संदेश भी देगा, तो मुझे लगता है कि ये निर्णय मुझे सही लगा। अब ऑडियंस देख के बताएगी कि ये कितना सही था, कितना सही नहीं था। अब आज एक मुद्दा ही था, तभी हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अगर ये मुद्दा नहीं होता या कोई इशू नहीं होता या कोई विषय पहले से नहीं होता, तो शायद आप हमसे बात नहीं कर रहे होते। जी। अच्छा, इस फ़िल्म की शूटिंग हुई है लखनऊ में, और मैं भी बिलॉन्ग करती हूँ यूपी गोरखपुर से, तो गोरखपुर लखनऊ सिमिलर ही है। तो कैसा लगा आपको यूपी के, सबसे खास क्या लगा आपको नवाबों के शहर में? मुझे यूपी में जो तहज़ीब है वो तो पसंद ही है। मुझे यूपी का खाना भी पसंद है, मुझे वहाँ का मौसम भी पसंद है। लाहौर निकला मुँह से, अभी देखिए प्रॉब्लम हो जाती है, अभी तक गदर का असर गदर का असर है। नहीं, मैं लखनऊ बोलने वाला था। लखनऊ की जो सबसे मज़ेदार बात है वो उसके लोग हैं। थोड़े से फ्रेंडली, बम्बई के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा फ्रेंडली, थोड़े से सहज, और जो सलीका है वो उनके अंदर घुला मिला है। वो शो ऑफ नहीं करते, वो दिखावे के लिए नहीं है वो सलीका, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आपको सेट पे जितने स्टार कास्ट, आशुतोष राणा जी भी हैं, ये गौरव चोपड़ा भी हैं, टिया बाजपेयी भी हैं, तो इन लोगों की इस परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे, कितना आपको इन लोगों ने परेशान किया? नहीं, मुझे लगता है इन लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। और शुरू करते हैं आशुतोष राणा जी से। गौरव चोपड़ा जी, टिया बाजपेयी, विदिता बाग, ये सारे जो है वो एक इंडस्ट्री के स्थापित अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं। ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और इनके गौरव चोपड़ा जी अभी गदर में काम करके आए हैं, जो कि मतलब एक इतिहास रच गई है फिल्म। आशुतोष राणा जी की बात करी जाए तो उनको हम एक सदी निकलने वाली है, एक सदी को पार कर दिया उन्होंने, और अभी भी उन्होंने अपनी स्थापना बनाई हुई है। तो ऐसे कलाकारों के साथ काम करना हमारे लिए तो मतलब गर्व और गौरव की बात है। और ये मतलब जो अगर इनके अनुभव की बात कही जाए, कलाकारों के साथ काम कर सभी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। सब उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अपने अभिनय, अपने पात्र को आत्मसात कर लिया, और अब उसको मतलब इस तरह से एक्ट किया है ऑन स्क्रीन कि वो शायद लगता ही नहीं है कि मतलब उसमें कहीं इफ़ बट है। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इतने मन से काम किया है, वो स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। चलिए, तो क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आपकी फिल्म क्यों देखने जाएं? देखिए, ये फिल्म 3 तारीख को आ रही है। 3 नवंबर को आपके पास एक सिनेमा हॉल पर ये फिल्म दिखाई जाएगी। जाइए, फिल्म देखिए, इस फिल्म के बारे में चर्चा कीजिए। एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, पर ये मुद्दा एग्जिस्ट करता है। इस किस्म की कहानियाँ से मनगढ़ंत नहीं हैं, इस किस्म की घटनाएं सचमुच ज़िंदगी में होती हैं। और फिल्म एक बहुत अहम बात अपने साथ लेकर आई है, और वो ये कि जब समाज में बदलाव आता है, तो शादी और शादी की जो संस्था है, उसके अंदर जो चलन है, उसमें जो तौर तरीके हैं, उनमें भी बदलाव आने चाहिए। जब आसपास के सारे सर्कमस्टेंसेस बदल जाएं, तो आपके खेलने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। आप उस खेल को पहले की तरह नहीं खेल सकते। आप ये कहने को कि हम में बदलाव आ गया है, हम डेवलप्ड हो गए हैं, और दिमाग में मानसिकता और सोच को पुराने वाला भारत या पुराने वाले शहर का रखें, तो वो सही नहीं होगा। फिल्म रिश्तों की बात करती है, फिल्म शादी की बात करती है, फिल्म परिवार की बात करती है, फिल्म रिश्तों के दायरों की बात करती है। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, ताली बजाएंगे डायलॉग्स पर, आपको मज़ा भी आएगा, आप हंसेंगे भी, बट एट द सेम टाइम आपको आपके दिमाग में सवाल छूट जाएगा, जो बाद में 2-3 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, और आप उसके बारे में फिर एक दूसरे से चर्चा करें, और शायद इस गंभीर मुद्दे पर जब सब चर्चा करेंगे तो शायद कुछ निर्णय ले पाएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ज़रूर ये फिल्म देखने जाइए 3 नवंबर को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। कैमरामैन दीपक के साथ मैं मुदिता।